हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है ओवर द कन्वेंशनल और जो कन्वेंशनल प्रोसेस है यूनिट प्रोसेस। सो उसके कंपैरिजन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सो लेट वी स्टार्ट द आवर टॉपिक advantages and disadvantages of supercritical extraction over conventional unit operation processes. Okay, so here is the advantages. So advantages is it consumes lesser energy compared to liquid extraction and distillation combined together. Okay, so is compared to conventional process, so उसका main advantages ये है कि liquid extraction है, सो उसके कंपेयर टू ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ओके, लाइक डिस्टिलेशन प्रोसेस और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो उसके अंदर इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है। सेकेंड थिंग, इट रिक्वायर लेसर ऑपरेशन कॉस्ट कंपेयर टू एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि उसके अंदर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो मेन ऑपरेटिंग कॉस्ट, that is very less compared to the extraction process and distillation process. It requires only electricity as utility to drive a compressor and positive displacement liquid pump. तो इसके अंदर ओनली इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे है, तो मेनली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर ओनली इन कहाँ पे, तो कि कंप्रेसर और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिक्विड पंप है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑपरेट करता है, उसके लिए ही हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। विथ CO2 और N2O इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड चिल वाटर और ब्राइन फॉर द कंडेंसेशन। ओके, और अगर हम CO2 और N2O को ऑपरेट करते हैं हमारे सुपर क्रिटिकल एक्सेक्शन के लिए, तो उसके लिए चिल्ड वाटर भी चाहिए और ब्राइन सॉल्यूशन भी कंडेंसेशन के लिए हमें चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट इज it compared to the liquid extraction, it gives proper purer product nearly 100% free from the solvent or foreign impurities. Okay, मतलब कि ये जो हमारी कन्वेंशनल प्रोसेस है उसके मुकाबले हमारा जो सॉल्वेंट रिकवरी प्रोसेस है वो क्या है, 100% फ्री है। मतलब क्या है कि उसके अंदर 100% फ्री फ्रॉम द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमारा एक्सट्रैक्शन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक भी परसेंटेज हमारा जो सॉल्वेंट है वो नहीं रहेगा और हमें 100% हमारा जो ये सॉल्वेंट है वो क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इट प्रोवाइड वेरी हाई वैल्यू ऑफ सिलेक्टिविटी एज कंपेयर टू नॉन कन्वेंशनल लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, तो ये जो सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू लिक्विड सॉल्वेंट, कन्वेंशनल जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है उसके मुकाबले ये क्या प्रोवाइड करता है, हाई सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करता है। सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन रिक्वायर लेसर नंबर ऑफ थियोरेटिकल स्टेज एंड लेसर हाइट एंड कंपेयर टू लिक्विड एक्सट्रैक्टर। ओके, तो बेसिक मेन एडवांटेजेस ये है कि कन्वेंशनल प्रोसेस के लिक्विड जो एक्सट्रैक्शन है उसके मुकाबले ये जो नंबर ऑफ थियोरेटिकल स्टेज टू ऑपरेट टू फाइंड द एक्सट्रैक्ट वैल्यू कंपेयर टू लिक्विड एक्सट्रैक्शन, तो इसके अंदर कम थियोरेटिकल स्टेज यूज होते हैं। और सेकंड थिंग कि ये क्या नंबर ऑफ हाइट भी इसकी क्या होती है, कम होती है। Compared to atmospheric distillation, supercritical extraction can be operated lesser temperature and close to room temperature. Okay, जो ये बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से जो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ पर कौन से टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है, वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। ओके, नॉर्मल टू द रूम टेम्परेचर। ओके, और उसके अंदर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी कम रहती है। लिक्विड एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर इन सॉल्वेंट रिकवरी। ओके, और जो लिक्विड जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। दिस एडवांटेज इज बेनिफिशियल पार्टिकुलरली फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। ओके, सो अगर हमारा प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव है तो उसके लिए हमें
ये फायदा रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं कि सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। ओके, सो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, पांचवा मुद्दा ये है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बायोटेक्नोलॉजी रूट इज यूजुअली अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इन लेस देन 10% इन वाटर। फॉर अ सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द वाटर बाय डिस्टिलेशन रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, जनरली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ओके डाइल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या होता है कि वाटर, अगर वाटर में से हमको क्या करना है कि हमारा प्रोडक्ट फ्रॉम वाटर बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से हमें वाटर को सेपरेट करना है, सेपरेट वाटर एंड जो हमारा प्रोडक्ट है दोनों को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए और उसके लिए जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी हमें क्या चाहिए, एकदम हाई चाहिए। वाइल supercritical fluid extraction consumes very less energy and has low operating cost। ओके, तो बेसिकली हमने पहले ही कहा कि जो एक्सट्रैक्शन है उसके लिए लो एनर्जी चाहिए और उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एकदम लो है। So several example of herbal example like herbal and heat sensitive product are in given reference 20 with use of CO2 and supercritical fluid। Okay, so ये थे हमारे advantages। Now our disadvantages क्या क्या है जो इसका disadvantages। So disadvantages like it require higher capital investment as this operation is carry out high pressure। Okay, first क्या है कि ये जो पूरा investment है that is operational is very high pressure पे operate होता है and it require higher capital cost। Okay, and fixed cost of compressor is relatively higher than the cost of other equipment। Okay, तो basic cost है, compressor है, pump है, so इसके बेसिक कॉस्ट है वो क्या है, एकदम हाई है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन मतलब कि जो फर्स्ट कैपिटल कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो क्या हाई है। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्टर इज हाई, उसके अंदर जो एक्सट्रैक्शन है उसका कॉस्ट भी एकदम हाई है। सो देर आर ओनली फ्यू सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स ऑफ द प्लांट टू द SCF एट अ प्रेजेंट। ओके, सो प्रेजेंट में जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है जो क्या करते हैं, द इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करते हैं। Hence, the specialization of technology further increase the fixed cost of the plant at present। Okay, अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसके हिसाब से उसका फिक्स कॉस्ट और प्लांट डिजाइन भी प्रेजेंट में कम हो सकता है। Second thing is it provide very low value of distribution coefficient and the large amount of solvent is required for the separation। So इसका main disadvantages ये है कि ये क्या करता है कि जो distribution coefficient है, okay, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, अगर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है तो इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, लो। नेक्स्ट, limited experience with its use, pilot and commercial application। However, now pilot studies with CO2 as supercritical fluid are available at certain research institute and with sufficient data for scale up। Okay, and fourth one, limited knowledge for the design data. Also, thermodynamics and of supercritical system is not fully understood till date। Okay, so हाल की तारीख में कि जो लिमिटेड नॉलेज ऑफ डिज़ाइन डेटा, डिज़ाइन की जो अहमियत है उसके मुकाबले यहाँ पे क्या होता है कि जो थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ सुपर क्रिटिकल सिस्टम, तो उसका लेस डेटा होने की वजह से और ये जो सिस्टम है वो फुल्ली अभी अंडरस्टूड नहीं है। ओके, तो ये सारे सारे चीज़ें थी फॉर डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन का कॉमर्शियल जो एप्लीकेशन है, ऑपरेशन है, उसके मुकाबले। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन। तो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या क्या है और किस जगह पे यूज होता है। सो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड finds its application in food, pharmaceutical, petroleum refineries, solid fluid industries and polymer industries। Okay, so at everywhere यहाँ पे जो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है उसकी वहाँ पे यूज होता है।
So extensive research work is going on another areas for the application, like first commercial application क्या है कि ये commercial application ये है कि decaffeination of coffee, तो उसके अंदर हम सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं. Second thing is in desulfating of oil. इन डिसल्फेटिंग ऑफ ऑयल का अगर हमें करना है तो वहाँ पे यूज होता है. थर्ड है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंस फ्रॉम फ्रेगनेंस मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करना है तो हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इन द सेपरेशन ऑफ एरोमास एंड ऑयल फ्रॉम द स्पेसीज. एरोमास का और ऑयल का जो स्पेसीज है वो दोनों का स्पीसीज को हमें सेपरेशन करना है तो हम यूज कर सकते हैं. इन स्प्रे पेंटिंग एंड कोटिंग, और हम कोटिंग इंडस्ट्री और पेंटिंग में भी यूज कर सकते हैं. इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस ऑफ पॉलीमर का क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी हम कर सकते हैं. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर द पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के प्रोसेस के लिए भी यूज होता है. इन एक्सट्रैक्शन ऑफ हर्बल ऑयल्स और हर्बल प्रोसेसेस के लिए भी एक्सट्रैक्शन का यूज हो सकता है. इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स. ओके, next one is in isolation of eco sapan it like a sapantanoic acid, okay, from fish oil. Purification of vitamin intermediates. Next one is purification of reactive multifunctional acrylic monomer. Next one is extraction of क्लोरेस्ट्रॉल फ्रॉम बटर में से क्लोरेस्ट्रॉल को भी रिमूव करने के लिए. और एक्सट्रैक्शन ऑफ ओलिगोमर फ्रॉम हाई वैक्यूम सिलेंट्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीरोल्स फ्रॉम डिओडाइज डिस्टिलेट और इलिबल और नॉन एलिजिबल ऑयल्स. तो ये सारी एप्लीकेशन के थ्रू हम जो ये एक्सट्रैक्शन है सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन उसका यूज कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन इट्स कंक्लूजन पे अगर हम देखते हैं तो इन अर्ली स्टेजेस द डेवलपमेंट ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. ओके, तो बेसिकली क्या है कि अगर हम सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एकदम एक्सपेंसिव है, और इसके जो इक्विपमेंट है वो क्या है, एकदम एक्सपेंसिव है. तो by the lack of proper and appropriate techniques were the main hurdles of adoption and commercialization of technology. तो उसकी ये जो टेक्नोलॉजी है तो उसको कमर्शियलाइज करने के लिए बहुत ही हार्ड है. बट नाउ इट इज द चेंज्ड scenario of improvement of SE technology in increasing the cost of energy and increasing the cost of conventional solvents make this unit operation more feasible and attractive. Okay, so now basically क्या है कि जो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट है इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट आर यूज होते हैं उसकी एनर्जी को इंक्रीज किया है. एंड दो जो सॉल्वेंट फ्लूइड है उसको भी इम्प्रूविटी है. Still, there is a large scope for the development of supercritical extraction technology, and more research work is required to improve the distribution coefficient for this system के लिए. जैसे ही हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का हमने एक डिसएडवांटेज देखा था कि इसका जो अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो लार्ज अमाउंट में हमें रिमूव करना है तो उसके लिए जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो क्या मिलता है, हमें बहुत ही कम मिलता है. तो एक ये मेन डिसएडवांटेज ये रहेगा कि इसके अंदर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो क्या रहता है, बहुत ही कम मिलता है. सो इन फ्यूचर इट इज़ द सर्टेन दैट द यूनिट ऑपरेशन विल बी अप्लाइड इन मैनी इंडस्ट्री. सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओके, जो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन फ्लूइड की
जो बहुत ही कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही हाई है। तो इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी क्या यूज़ होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नहीं होता है, वो कन्वेंशनल प्रोसेस से ही फ्लूइड को मतलब क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं।